हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा द क्रिएटर मूवी का। द क्रिएटर मूवी आपको मिलेगी डिज्नी हॉटस्टार ऐप पर इंग्लिश ऑडियो में। मूवी का रन टाइम है 2 घंटे और 13 मिनट का और जॉनरा है साइंस फिक्शन ड्रामा। तो कहानी शुरू होती है 2065 में, जहां पर ह्यूमंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक जंग चल रही है और उसी दौरान जोशुआ, जो कि एक एक्स स्पेशल फोर्सेज है, उसे रिक्रूट किया जाता है बाय द यूएस आर्मी। तो उसे पता लगाना होता है एक एआई हथियार का और उसे डिस्ट्रॉय करना होता है। तो पूरी मूवी इसी चीज के इर्द गिर्द चलती है। अब स्टोरी में जिन चीजों की मुझे तारीफ करनी है वो मैं पहले ही कर देता हूँ। सबसे पहला तो स्टोरी बिल्डअप, क्योंकि ये मूवी एग्जैक्टली 2065 से शुरू नहीं होती। आपको पहले के 10 मिनट में अच्छे से समझाया जाएगा कि 2020s में क्या हुआ जिसकी वजह से ह्यूमन और एआई में जंग छिड़ गई थी। फिर ये मूवी जिस तरीके से लिखी गई है ये आपको बहुत सोच में डाल देगी कि ह्यूमंस वाकई में अच्छे हैं या फिर नहीं। फिर इस मूवी में 3 तरह के लोग दिखाए हैं। एक तो है पूरे ह्यूमंस, फिर है पूरे रोबोट्स और फिर है रेप्लिकेट्स, जो कि आधे ह्यूमंस और आधे एआई हैं, बट उनका बॉडी स्ट्रक्चर रोबोट जैसा है। तो ये डिस्टिंक्शन जिस तरीके से आपको समझाया जाता है इस मूवी में वो कमाल का है। इसके बाद मूवी की जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो टॉप क्लास है। फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां हैं, फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं, रोबोट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वॉच टावर्स हैं, ट्रेन सिस्टम है और ये सारी चीजें आपको देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगी और इनको ऐसा सोचने में और एग्जीक्यूट करने में जो मेहनत है वो भी दिखती है। इसके बाद मूवी फास्ट से लेके मीडियम पेस्ड है। हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको बढ़िया वाला एक्शन सीन देखने को मिलेगा और जब एक्शन सीन्स नहीं हो रहे होंगे तब कैरेक्टर बिल्डअप और स्टोरी बिल्डअप हो रहा होगा। अब जो चीजें मुझे काफी एवरेज सी लगी और बेसिक सी लगी वो है इस मूवी का ओवरऑल प्लॉट और इस प्लॉट की प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर आप ये मूवी थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो मूवी के 20वें मिनट में आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपके साथ इन दो में से कोई एक चीज होगी, या तो आपका मन करेगा कि चलो वर्ल्ड बिल्डिंग और विजुअल्स के लिए ये मूवी देख ली जाए, या फिर आपका पूरा ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और आप ये मूवी बंद कर दोगे। तो मैंने प्रेडिक्शंस लगाने के बाद सिर्फ वर्ल्ड बिल्डिंग और विजुअल्स के लिए ये मूवी देखी और जब सेकंड हाफ में वो चीजें रिवील हुई तो आई वाज नॉट शॉक्ड एट ऑल। फिर वो चीज जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो है इस मूवी के एंड में दिखाए गए कुछ लॉजिक्स। तो मूवी में ह्यूमंस के पास एक हथियार है जिसका नाम है नोमैड। मूवी के स्टार्ट में ये एस्टैब्लिश किया जाता है कि ये एक ही पीस है, सिंगल पीस, कोई नया पुराना वर्जन नहीं है, कोई 2-4 नए पुराने पीसेस नहीं है, ये सिर्फ एक ही पीस है ह्यूमंस के पास। बट मूवी के एंड में अचानक से ये 7-8 प्रकट हो जाते हैं, पता नहीं कहां से, और वो कैसे प्रकट होते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता। बट चलो, ये वाली चीज आपके मूवी का एक्सपीरियंस खराब भी नहीं करती क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखाया गया है। इसके बाद एक्टिंग के मामले में सभी ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं। सिनेमेटोग्राफी वाज स्टनिंग और इसमें भी सीजीआई और वीएफएक्स वाज फिनोमिनल। मतलब अगर अवतार मूवी 10 में से 10 है तो ये 10 में से 9.7 तो है ही। और सिर्फ मोबाइल स्क्रीन्स नहीं, आप बड़ी स्क्रीन पर भी अगर ये मूवी देखते हो तो असली नकली का फर्क आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद साउंड डिजाइन किया है हांस जिमर ने और मुझे पर्सनली इनका काम बहुत अच्छा लगा, बट ये इनका अभी तक का सबसे बेस्ट काम नहीं था। बट फिर भी इनका म्यूजिक मूवी को इंटेंसिटी से भरा हुआ रखते हैं। डायरेक्टर है इस मूवी के गैरेथ एडवर्ड्स, जिन्होंने गॉडजिला जैसी मूवी बनाई थी वो 2014 वाली। तो इनका विजन मुझे काफी क्लियर लगा और ये स्टोरी भी ओरिजिनल लगी। मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि ये सीन वहां से कॉपी किया हुआ है या फिर वो वाला एक्शन वहां से कॉपी किया है, ऐसा सब कुछ नहीं है। मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि दिस वाज समथिंग ओरिजिनल। बस थोड़ा सा स्टोरी में प्रेडिक्टेबिलिटी वाला इशू था। बाकी ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड वन टाइम वॉच। मतलब आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए इस मूवी को, और अगर आपके पास कुछ नहीं है देखने के लिए तो आप इसे लगाकर बैठ सकते हो। और जब भी आप लगाकर बैठते हो तो आपको कोई न्यूड सीन्स और सेक्स सीन्स नहीं मिलेंगे, गालियां हैं और थोड़ा सा वायलेंस है। और मैंने इस मूवी को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 रेट किया है। बट मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली तो आपको कैसी लगी। अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाना। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम। बाय बाय।